ध्यान के साथ अपने अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए भोजन समय लेना चाहिए, ना बहुत अधिक हो जो आलस लाए और ना इतना कम भोजन की ही याद। तामसी भोजन साधक के लिए वर्जित है। यदि तामसी भोजन कोई करके ध्यान करेगा तो ध्यान में गहराई तक नहीं प्रवेश कर पाएगा। इसलिए अन्नमय कोश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसे शुद्ध किया जाए। उसको अन्नमय कोश से ही शरीर का निर्माण होता है। अन्न ब्रह्म है ऐसा जाने। ध्यान योग द्वारा कोई मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों क्रियाओं को धारण करता है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म में फल की इच्छा नहीं रखते हैं और वह वृत्ति सात्विकी होती है। और जो मन में फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं वह कर्म राजस है। और जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति को अपने निद्रा, भय, चिंता और दुख में ही लगा रहता है, और ऐसे व्यक्ति को तामसी कहा जाता है। साधना में 3 प्रकार के सुख वाले मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से जो अपनी ध्यान की यात्रा करते हैं और अपने दुखों का अंत करते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत सुखी हैं। जरूर है कि आरंभ काल में भजन ध्यान विष तुल्य मालूम पड़ता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है। इसलिए वह साधक परमात्मा के द्वारा दी हुई बुद्धि के प्रसाद से मिलने वाला सुख सात्विकी सुख होता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह सुख भोजन काल में अमृत तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। पृथ्वी, आकाश में अथवा देवताओं में या कहीं भी कोई जगह नहीं है जो प्रकृति से न हो और इन तीनों गुणों से रहित हो। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्त रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, सिद्धि की विधि है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त